नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं। हम जा रहे हैं जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई यानी कोशिका की दुनिया में। तो चलिए इस माइक्रोस्कोपिक शहर की यात्रा शुरू करते हैं जो हम सबके अंदर मौजूद है और असल में हमारे होने की वजह है। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर खरबों छोटे छोटे शहर बसे हुए हैं। हर शहर हर पल काम कर रहा है और जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब कर रहा है। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, ये हकीकत है और यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो सवाल ये है कि इन शहरों को, जिन्हें हम कोशिका या सेल कहते हैं, आखिर क्या चीज़ खास बनाती है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात, कोशिका जो है वो किसी भी जीवित चीज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल मतलब ये शरीर का ढांचा बनाती है, जैसे ईंटों से घर बनता है, और फंक्शनल मतलब ये जीवन को चलाने वाले सारे जरूरी काम भी खुद ही करती है। और जो बात इसे सच में कमाल की बनाती है वो ये है कि एक अकेली कोशिका भी अपने आप में पूरी तरह से जिंदा रह सकती है। वो खाना, पीना, बढ़ना और बच्चे पैदा करना, मतलब जीवन के लिए जो भी जरूरी है वो सब अकेले कर सकती है। और पता है, यही वजह है कि बैक्टीरिया जैसे जीव जो सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं वो भी इस दुनिया में आराम से फलते फूलते हैं। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और उन कमाल के लोगों से मिलते हैं जिन्होंने पहली बार इस अनदेखी माइक्रोस्कोपिक दुनिया में झांका और हमें इसके बारे में बताया। तो कहानी शुरू होती है 1665 में रॉबर्ट हुक से। उन्होंने कॉर्क के एक पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाने देखे और उन्हें सेल नाम दे दिया। फिर आए एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार जिंदा कोशिकाओं को देखा, जैसे कि बैक्टीरिया। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के बीच में एक कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस की खोज की। और फिर 1855 में आए रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने सेल थ्योरी की नींव रखी। विर्चो का ये कहना ओमनिस सेल्युला एस सेल्युला बायोलॉजी में एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हर नई कोशिका पहले से मौजूद किसी पुरानी कोशिका से ही पैदा होती है। ये सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन ये बहुत गहरा आइडिया है जो हमें बताता है कि जीवन कैसे चलता रहता है। एक कोशिका से दो बनती हैं, दो से चार, और बस ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता है। अच्छा, तो अब हम मूल बातें तो समझ गए हैं। तो अब देखते हैं कि इन कोशिकीय शहरों के दो मुख्य डिजाइन कौन कौन से हैं। एक है सरल, जिसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, जिसे यूकैरियोटिक कहते हैं। इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को आप एक छोटा साधारण सा कस्बा मान लीजिए। इसमें कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता और इसका जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। बैक्टीरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिका एक बड़े मॉडर्न शहर की तरह है। इसमें एक झिल्ली से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है और कई सारे खास डिपार्टमेंट यानी ऑर्गेनल्स भी होते हैं। ये हम इंसानों, जानवरों और पौधों में पाई जाती हैं। और हाँ, साइज में भी ये करीब 10 गुना बड़ी हो सकती हैं। तो चलिए अब इस बड़े और कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक शहर के अंदर एक टूर पर चलते हैं और शुरुआत करते हैं इसके पावर प्लांट से, जो इसे चलाने के लिए एनर्जी बनाते हैं। देखिए, हर शहर को चलने के लिए बिजली तो चाहिए ही, है ना? हमारी कोशिकाओं में ये काम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जो जानवरों और पौधों दोनों में होते हैं, वो खाने को एनर्जी में बदलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट, जो सिर्फ पौधों में होते हैं, वो सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदल देते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों ही सेमी ऑटोनोमस हैं, मतलब इनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो ये अपने कुछ प्रोटीन खुद ही बना लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल सही है। ये सॉसेज के आकार का ऑर्गेनल खाने को जलाकर एटीपी बनाता है, जो सेल की एनर्जी करेंसी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे लिए रुपए पैसे होते हैं। और जो कोशिका जितनी ज्यादा मेहनत करती है, जैसे कि हमारी मसल्स की कोशिकाएं, उनमें उतने ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब चलते हैं शहर की फैक्ट्री और शिपिंग डिपार्टमेंट की तरफ। ये पूरा सिस्टम एक असेंबली लाइन की तरह काम करता है। सबसे पहले रफ ईआर, जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं, वो प्रोटीन बनाता है। फिर स्मूथ ईआर लिपिड यानी तेल जैसी चीजें बनाता है।
इसके बाद ये सारा सामान गोल्जी एपरेटस में जाता है, जो एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है, जहां इसकी पैकेजिंग और लेबलिंग होती है। और आखिर में ये सामान छोटी छोटी थैलियों यानी वेसिकल्स में पैक होकर अपनी सही जगह पर भेज दिया जाता है। शहर में कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट भी हैं, जैसे कि लाइसोसोम, जिन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये शहर के रिसाइकलिंग सेंटर हैं। इनके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो कचरे को और पुरानी चीज़ों को तोड़कर साफ कर देते हैं। और पौधों की कोशिकाओं में एक बहुत बड़ी सेंट्रल राजधानी होती है। ये पानी और कचरे को जमा करती है और कभी-कभी तो ये कोशिका का 90% हिस्सा घेर लेती है, जिससे पौधे को एक मजबूत सहारा मिलता है। और अब हमारे टूर का आखिरी पड़ाव, हम जा रहे हैं कोशिका के कमांड सेंटर में, यानी वो जगह जहां शहर को चलाने वाले सारे मास्टर प्लान रखे हुए हैं। ये है न्यूक्लियस। ये एक दोहरी झिल्ली वाला ऑर्गेनल है जो कोशिका के कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है। इसे आप शहर का सिटी हॉल समझ सकते हैं, जहां शहर का सारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए पूरी सुरक्षा में रखा होता है और यहीं से कोशिका के हर काम को कंट्रोल किया जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? वहाँ है क्रोमैटिन। आप इसे एक बहुत ही लंबे, उलझे हुए धागे के गुच्छे की तरह सोच सकते हैं। इसी गुच्छे में शहर को चलाने के सारे निर्देश लिखे होते हैं। असल में ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का एक मिक्सचर है। लेकिन जब कोशिका के बंटवारे का समय आता है, तो ये उलझा हुआ क्रोमैटिन का धागा एकदम पैक होकर एक खास एक्स शेप की शक्ल ले लेता है, जिसे हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़ी किताब के बिखरे हुए पन्नों को अलग अलग चैप्टर में बांध दिया गया हो, ताकि उन्हें आसानी से कॉपी करके बांटा जा सके। और अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर देगी। हमारे शरीर की सिर्फ एक कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है, अगर उसे सीधा खींचा जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी? करीब 2.2 मीटर। ये तो एक औसत इंसान की हाइट से भी ज्यादा है। सोचकर ही हैरानी होती है कि इतनी लंबी चीज इतनी छोटी सी जगह में कितनी शानदार तरीके से पैक की जाती है। तो आखिर में हम अपनी बात को वहीं ले आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। कोशिका सच में एक जीता जागता शहर है, जिसमें एक सरकार है यानी न्यूक्लियस, बिजली घर है यानी माइटोकॉन्ड्रिया, कारखाने और शिपिंग सिस्टम है। ये एक इतनी कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत व्यवस्था है जिसकी वजह से ही जीवन मुमकिन है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर हर कोशिका एक शहर है, तो फिर हमारा पूरा शरीर क्या है? शायद खरबों शहरों का एक विशाल और अद्भुत देश, जहां हर शहर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।